हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये बेसिकली एक सेकंड पार्ट समझ लीजिए आप इसको, जो कि मेरी सीरीज है रिएक्ट नेटिव गेटिंग स्टार्टेड, उसके अंडर है। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करें, क्या सोचो, वो बताया था। अब ये सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड और आईओएस फोल्डर ये दिखा रहा हूँ। बेसिकली हमने सैम्पल ऐप डाल दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हों, राइट, और इन फोल्डर का क्या मतलब है वो बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव काफ़ी डिफरेंट है कोर्डोवा, आयनिक, फोन गैप या इन टेक्नोलॉजी से, जो कि वेब व्यू के अंदर चीज़ों को रेंडर करते हैं। रिएक्ट नेटिव पॉपुलर इसीलिए हुआ बैक इन 2016-17 और आज तक पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि ये नेटिव लुक एंड फील देता है। वो ये कैसे देता है? क्योंकि एक्चुअली ये नेटिव ऐप को ही रन कर रहा है नेटिव मॉड्यूल्स के थ्रू। अगर कोई भी नेटिव ऐप पे किसी ने काम किया तो उसको पता होगा, या थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि एंड्रॉयड और आईओएस फोल्डर हैं यहाँ पर। और अगेन इस चीज के लिए ना चैट जीपीटी से बढ़िया सहायक और कोई नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और पूछूंगा, कैन यू हेल्प मी विद फोल्डर स्ट्रक्चर? I am confused as what Android and iOS means and other things. ठीक है। नाउ यहाँ पर ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, नेटिव एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, नेटिव iOS प्रोजेक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसने मुझे बताया फुल एंड्रॉयड नेटिव प्रोजेक्ट जो कि जावा कॉटलिन ने बनाया, और इस जावा के अंदर से हमारे जावा स्क्रिप्ट की फाइल या टाइप स्क्रिप्ट की फाइल इस केस में रेंडर होती है। और जो आप इंडिविजुअल यहां पे भी जो स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये सब देख रहे हैं, ये भी अगेन नेटिव मॉड्यूल्स के थ्रू ये व्यू रेंडर करेगी हमारी एंड्रॉयड की व्यू या फिर आईओएस की व्यू, या अगर आप विंडोज भी रन करें विंडोज की व्यू। तो नेटिव आईओएस की मुझे कम जानकारी है, बट स्टिल मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे यहाँ टेक्स्ट है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को रिएक्ट नेटिव से, एंड रिएक्ट नेटिव विल ऑटोमेटिकली मेक श्योर कि एंड्रॉयड के केस में टेक्स्ट व्यू से आए और आईओएस के केस में ये मे बी एनएस टेक्स्ट व्यू होती है शायद, वहां से आए। तो एक बार पढ़ लेते हैं और चैट जीपीटी से कंफर्म करते हैं इस चीज को। डज दिस मीन्स दैट द टेक्स्ट इन रिएक्ट नेटिव इज coming from text view in Android and NS text view in iOS? करेक्ट, iOS के अंदर UI लेवल, सॉरी, नॉट NS टेक्स्ट व्यू। सो अगेन आपको पता लगा चैट जीपीटी का बेस्ट यूज केस क्या है। आप उसको बड़ी बनाओ अपना और वो आपका साथ देगा। आप और चैट जीपीटी उस चीज को समझ के उस तरीके से आपको जवाब दे रहा है। यहां मैं उसे कितना भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लूं, वो कभी भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि यार आपको ये नहीं पता और आप ये करने लग गए, और मे भी इंसान बोल दे। जैसे कि मैं इससे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, सो व्हाट इज टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड? ये बहुत बेसिक है, राइट? वो उसको भी परफेक्ट बोलेगा। क्या कोई इंसान बोलेगा? मे बी आप रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हो और आप पूछो टेक्स्ट व्यू क्या है, राइट? बट ये मुझे अच्छे से जवाब देगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और आप कॉटलिन के थ्रू ऑब्वियसली अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, कॉटलिन या जावा। जावा में भी ऐसे ही होता था, फाइंड व्यू बाय आईडी और फिर वो आगे। ठीक है, नाउ इस पे वापस आ जाते हैं। तो ये एंड्रॉयड और आईओएस फोल्डर क्या है हमें पता लग गया। अब
अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोले तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको यही फोल्डर को खोलना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट्स, गिटहब, ऑसम प्रोजेक्ट, ओपन। आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये अपनी ग्रिडल विडल को चालू करेगा। तब तक के लिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मेरा ये कहना है कि iOS फोल्डर को भी एक बार देख लेते हैं। आप iOS को ध्यान से देखेंगे और रिवील इन फाइंडर करेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि यहाँ पे कोई वर्कस्पेस नाम की फाइल नहीं है। वो तभी आएगी जब आप पॉड इंस्टॉल कर लेंगे। पॉड इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, वहाँ iOS चालू होने पे लगा दिया। अब मेरा एम है, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा। एक तो अपने डिवाइस में रन करके दिखाऊंगा, राइट। एक सिमुलेटर में रन करके दिखाऊंगा। तो मैं अपने डिवाइस को भी कनेक्ट कर लेता हूं। अगेन डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए डेवलपर ऑप्शंस वगैरह ऑन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें नहीं दिखा रहा, जैसे कि नोड इंस्टॉल करना, जावा इंस्टॉल करना और एनवायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज करना और पॉड्स रिलेटेड जो मेरे को एरर आए, क्योंकि पॉड्स अभी तो मैंने पॉड इंस्टॉल किया, चल गया। पॉड इंस्टॉल करो तब भी एरर आता है। मैं आपको वो नहीं दिखा रहा यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा रन कर रहा हूँ। अगर आपको वो सारे के सारे छोटे छोटे एरर्स भी देखने हैं तो उसके लिए मैं अपना सिस्टम फॉर्मेट करके एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके आगे डाल दूंगा डायरेक्टर्स कट। आप वो डायरेक्टर्स कट देखेंगे तो आपको शुरू से आखिरी तक एकदम छोटी छोटी चीजें पता लगेंगी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो डायरेक्टर्स कट होगा तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी। 1 घंटा 21 मिनट या 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटे की वो वीडियो होगी, राइट। पर सारे एरर्स एक एक चीज कवर होगी उसमें। और वो वीडियो को मैं अनलिस्टेड ही रखूंगा। अनलिस्टेड का मतलब है कि आप लिंक के थ्रू ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। मेरे चैनल पे जाके आपको वो नहीं दिखेगी। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको वो सारे बारीक बारीक एरर्स भी चाहिए, राइट। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने नोट डाला हुआ है, जावा डाला हुआ है, तो आपका इतने से काम बन जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको एंड्रॉयड में खोला और ये चल गया तो मैं 2-3 चीजें आपको वैलिडेट करने के लिए कहूंगा। आप इसके बिल्ड एग्जीक्यूशन के अंदर जाओ, बिल्ड टूल्स के अंदर जाओ, ग्रेडल के अंदर जाकर आप देखना। ओके, अभी आई थिंक सेटअप नहीं है। सेम चीज पॉड इंस्टॉल हो गए तो अब आपको करना होगा npx react native run iOS और एंड्रॉयड के केस में npx react native run android। ओहो, iOS चल पड़ा, सिमुलेटर खुल गया है और रन एंड्रॉयड। रन एंड्रॉयड को पैकेजर ऑलरेडी मिल गया है क्योंकि iOS ने वो पैकेजर चालू कर दिया था। अब ये ऐप बिल्ड हो रही है। जब तक ये दोनों ऐप चालू हो रही हैं तब तक मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, वो है वाइजर की। वाइजर को आप डाउनलोड कर लेना, मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा वाइजर का। इससे क्या होता है, आप अपना डिवाइस को देख सकते हो यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, राइट। क्योंकि ऐसी हैबिट कहाँ से आई मुझे कि iOS को तो सिमुलेटर पे रन कर लिया और एंड्रॉयड को वाइजर पे। क्योंकि पहले क्या होता था, ये सब कुछ हॉल्ट कर देता था सिस्टम। एंड्रॉयड स्टूडियो एक्स कोड सेम टाइम पे चालू किया तो वो हॉल्ट कर देता था। और मेरे पास तब था भी मैकबुक एयर, तो मैं एटलीस्ट एंड्रॉयड का डिवाइस रन कर लेता था ताकि वो बाहर ना आए। बट अब मेरे पास थोड़ा अच्छा सिस्टम है, बाय गॉड्स ग्रेस। मैकबुक प्रो, उसमें ये सारी चीज़ें रन कर रही हैं बहुत ही इजीली और फैन की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। सो मेरा एंड्रॉयड भी हो गया है, राइट। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको रन करना। एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्ड सक्सेसफुल हो गई है, गुड। और इसने एमुलेटर में चालू कर दिया इसको।
एमुलेटर में चालू कर दिया, मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर मुझे एमुलेटर अगर मैं खोलूंगा तो ज़रूर दिखेगा ये। आई थिंक एक प्रॉब्लम जो ये ऑसम प्रोजेक्ट खुल गया है, ना कि एंड्रॉयड फोल्डर। एंड्रॉयड फोल्डर खोलना है मुझे ऑसम प्रोजेक्ट का, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर नेटिव प्रोजेक्ट है, रूट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है मेरे। ठीक है, मैं इसी विंडो में खोल दूंगा, क्योंकि इस विंडो का कोई काम ही नहीं है। ये रहा मेरा एमुलेटर जिसमें मेरी ऐप रन कर रही है। डिवाइस में रन करने के लिए मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो अगेन काफ़ी सिंपल है। डिवाइस को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है उसमें ट्रांसफ़र सिलेक्ट किया, ये डिवाइस यहाँ आ गया। डिवाइस के यहाँ आते ही उसको रन किया, और जब आप रन करेंगे तो आपको वाइजर में मेरा डिवाइस भी दिख गया। व्यू डिवाइस पे क्लिक किया, और ये वाइजर तब भी काम आता है जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन टूट जाए। अगर फ़ोन की स्क्रीन टूट गई या टच खराब हो गया, टच नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ टच करना है, इसको कनेक्ट किया, वाइजर में स्क्रीन देखी, वाइजर के थ्रू ये ऑपरेट किया, छुट्टी। ये एकदम अभी एंड्रॉयड में मेरे एरर आ गई है। लेट्स सी आईओएस। आईओएस में मेरे कोई एरर नहीं आई है। और ये थोड़ा सा मैं एक गजब चीज़ देख रहा हूँ। गजब चीज़ ये है कि मेरे एंड्रॉयड एमुलेटर में तो कोई एरर नहीं आई, करेक्ट, लेकिन मेरे रियल डिवाइस में एरर आ गई। तो रियल डिवाइस में एरर आने का क्या मतलब है? रियल डिवाइस में एरर आने का बहुत ही सिंपल मतलब है कि जो चीज़ मेरे एमुलेटर को मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे रियल डिवाइस को नहीं मिल रही है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पैकेजर। पैकेजर की एक्सेस आपको यहाँ नहीं हो रही है। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस एरर को सॉल्व करने का एक तरीका मेरा बहुत सिंपल हो सकता है कि अगर मैं नए ज़माने का डेवलपर हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट टाइप ले लूँगा, मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के पास और इसको बोलूँगा भाई मदद कर। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? यू आर क्रिएटिंग अ रिलीज वर्जन। नो, ये नहीं है हमारा केस। रिलीज वर्जन नहीं बना। रिलीज वर्जन इज जो प्ले स्टोर पर रिलीज होती है। केस 1 है हमारा, मेट्रो नहीं मिला। मेट्रो नहीं मिला। अब हमने इसको इन्फॉर्मेशन कम दी है, राइट? बट ही इज थिंकिंग इज एमुलेटर में ये एरर आ रही है, ये एरर डिवाइस पे आ रही है, एमुलेटर बढ़िया चल रहा है। अब ये हमें बताएगा कि अगर तो इसको पढ़ते हैं, अभी भी नहीं समझा। आई थिंक इट्स रिलेटेड। तो यहाँ पे ये अगर नहीं समझेगा, आप ऐसे करेंगे सर्च, तो फिर आपका अकेला ऑप्शन है गूगल करने का, अनेबल टू लोड स्क्रिप्ट npx react native start। तो यही कुछ आंसर ये दे रहा है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि ये हमारा पैकेजर तो ऑलरेडी चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, पर इसको पैकेजर नहीं मिल रहा। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ये मेरा रियल डिवाइस है। रियल डिवाइस को किस तरीके से एक्सेस हो, वो भी उस पोर्ट की जो पोर्ट मेरे लैपटॉप पे चल रहा है। सिर्फ यूएसबी के थ्रू वो पोर्ट की एक्सेस थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि इसकी आईपी अलग है, इसकी आईपी अलग है। ठीक है, तो यहाँ इन छोटी छोटी जगह भी चैट जीपीटी आपको फंसा सकता है।
चैट जीपीटी फंसाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन होता है एडीबी रिवर्स कमांड। अब ऑब्वियसली मुझे एडीबी रिवर्स का सिंटैक्स नहीं याद, तो मैं इसकी मदद लेता हूँ। एडीबी रिवर्स 8081 से काम नहीं बनेगा। यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, राइट? तो एडीबी रिवर्स ये कमांड। अब एडीबी रिवर्स के लिए आपको एडीबी को अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में डालना पड़ेगा, फिर ये कमांड चलानी पड़ेगी और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? अगेन वो डालने का तरीका भी मैंने यहां नहीं बताया है, राइट? और कुछ कुछ प्रो चीजें हैं जो हम लोग ये कमांड वमांड को सब एक यूआई बना सकते हैं और यूआई के थ्रू कर सकते हैं। वो चीजें भी मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, मे बी लेटर ऑन कभी कवर करूंगा अपने चैनल पे बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, राइट? तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये कह रहा है मोर देन वन डिवाइस, ऑब्वियसली क्योंकि एमुलेटर है एडीबी डिवाइसेस। तो आई थिंक यहाँ पे अगर मैं ये डाल दूं अपने डिवाइस की आईडी तो ये चल जाएगा, बट अगेन मेरे को सिंटैक्स इसका याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एडीबी मोर देन वन डिवाइसेस एरर। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइस आईडी के साथ मैं अपना डाल सकता हूँ। तो मैं ये डालूंगा डिवाइस आईडी। अगेन मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को कवर नहीं किया है, और कवर ना करने का रीजन है बहुत सिंपल कि भाई एडीबी रिवर्स दिस। अब इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मैं अपने एक एमुलेटर को बंद कर दूं, राइट? जैसे मैं इसको बंद कर दूंगा अब इसको दो डिवाइस नहीं मिलेंगे, अब इसी कमांड से काम चल जाना चाहिए। अभी भी मिल रहे हैं, स्टिल एक और सॉल्यूशन है क्योंकि आपके केस में तो दो डिवाइस होंगे ही नहीं ना कभी। तो आप क्या कीजिएगा, वाइजर खोला, शेक किया फोन को, सेटिंग्स पे गए, डीबग पे गए, अपने इसके वाईफाई पे गए, वाईफाई सेटिंग्स पे गए अपने लैपटॉप की, यहां गए, मेक श्योर कि आपका डिवाइस और आपका लैपटॉप एक ही आईपी पे कनेक्टेड है, फिर 192.168.1.254 कॉलन, क्योंकि 8081 पोर्ट है तो इसलिए पोर्ट का एड्रेस। ठीक है, अब दोबारा से सेम चीज, शेक एंड रीलोड, शेक एंड रीलोड। सेटिंग्स 192.168, आई थिंक ये मैंने कुछ तो गलती की है, .22 है, सॉरी, .22 कॉलर। तो इससे क्या होगा, इसको एडीबी वेडीबी पे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये सीधा सीधा अपना पोर्ट ढूंढेगा जैसा कि इसने अभी अभी ढूंढा और यहाँ पे से रन करेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया डिवाइस पे। ठीक है, now what I'll do is I will simply open my awesome project. So like this there are 2-3 ways. अगर आपको पूरा देखना है कि जावा का एरर, पॉड का एरर, एडीबी का एरर, ये सब देखना तो मेरा डायरेक्टर्स कट जरूर देखना। टिल देन जो हमारा इस वीडियो का एम था वो तो मैंने कवर कर ही लिया है, जिसमें ये है, ये है, ये है। बेसिकली सिमुलेटर पे डाल दिया, एमुलेटर पे डाल दिया,
सो रियल डिवाइस पे हमने रन कर दिया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस चेंजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड में अपने आप को वैलिड रखें, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ले ऑफ से बचा लूंगा, बट ले ऑफ के साथ साथ एक ऑल्टरनेट पाथ पे भी काम करना, और किस तरीके से काम करना, राइट, ताकि आपके पास एटलीस्ट मल्टीपल जगह हो सोचने के लिए। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानने के लिए जो कि मैंने इतने सालों से सीखी हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया हो तो उसको लाइक करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।